करहि सो दस फल जाना। राजा परीक्षित ने एक बहुत ही सुंदर प्रश्न किया कि महाराज, मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ, हे प्रभु, हे भगवान, मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से जीव भयंकर जीव नरकों में नहीं जाना पड़े। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। कान्यकुज नगर में एक ब्राह्मण रहता था, दासीपति ब्राह्मण, जिसका नाम अजामिल था। वह वैश्या के संसर्ग में आने के कारण ब्राह्मणत्व तो नष्ट कर लिया। उसके एक पुत्र था जिसका नाम उसने नारायण रखा, जिससे वह बहुत प्रेम करता था। ध्यान दीजिएगा, प्रभु का नाम रखने का क्या लाभ प्राप्त होता है। बहुत से व्यक्ति कह देते हैं कि अरे आजकल का नाम रखो ना, पुराने नाम कैसे रखे हैं, बुजुर्गों कैसे नाम कैसे रखे हैं। लेकिन यहाँ कथा में श्री भगवान ने स्वयं ने ही बतला दिया कि मेरा जो नाम रखेगा, जो नारायण रखे, चाहे राम रखे, चाहे श्याम रखे, उसका कितना बड़ा लाभ प्राप्त होता है। स्मरण सहज में नहीं आ जाती, चित्त भगवान में ऐसे सहज में नहीं लगता है, क्योंकि जब मृत्यु का समय आ जाता है तब व्यक्ति भयभीत हो जाता है, और जब भयभीत हो जाता है तब वह किन्हें पुकारता है? केवल अपने संतान को या अपने घर वालों को पुकारता है। और प्रभु यही कहना चाहते हैं, क्यों कि मृत्यु के समय भी यदि वह घबराए तो किसका नाम ले? वो मेरा ही नाम ले केवल। अजामिल ने कभी कुछ भी नहीं किया, हमेशा गलत कार्य ही किए। एक दिन यमदूत उन्हें पकड़ने के लिए आ गए, लेकिन वही घबराने के कारण उसने अपने पुत्र को पुकारा, नारायण 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 मुझे बचाओ। इधर भगवान नारायण के जो पार्षद थे, उन्होंने देखा कि ये तो हमारे भगवान का, हमारे प्रभु का नाम स्मरण कर रहा है। उन्होंने जाकर के उसे रोक दिया। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? कि हम तो भगवान के पार्षद हैं, लेकिन तुम बताइए, तुम इसे कैसे लेके जा सकते हो? कि हमारे स्वामी ने आज्ञा दे रखी है। पार्षदों ने एक ही बात पूछी कि तुम सही में आज्ञाकारी है तो हमें धर्म का लक्षण और तत्व समझाइए। उन्होंने ये कहा कि वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया वे धर्म है, और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद शास्त्र सम्मत जो बात है वह शास्त्रों के अनुसार जो है वह वेद धर्म है। पार्षदों ने कहा, फिर तुम्हें पूर्ण ज्ञान नहीं है। लेकिन अंत समय में इसने हमारे प्रभु का नाम लिया, इसलिए तुम इसे नहीं लेके जा सकते। अजामिल को छुड़ा लिया, केवल और केवल गोविंद के नाम के कारण। इसीलिए अपने पुत्रों का नाम यदि रखें तो हरि के नाम पर रखें, राधा रानी के नाम पर रखें, माता के नाम पर रखें, ताकि हमारे चित्त के अंदर नाम बैठ जाए। श्री हरि। भज नारायण भज नारायण भज नारायण।